नवंबर 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा। निशाने पर थे केजरीवाल के तत्कालीन प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार, लेकिन केजरीवाल ने इसे केंद्र सरकार से अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए घोटाले का गंभीर आरोप लगा दिया। अरुण जेटली और केजरीवाल की वो जंग अब तक जारी है और अरुण जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उन प्रवक्ताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया है, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रवक्ता फिलहाल जमानत पर हैं। इस मामले में केजरीवाल अब नए विवाद में फंस गए हैं। केजरीवाल ने अपनी पैरवी के लिए वरिष्ठतम वकील राम जेठमलानी की सेवा ली थी। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी कर दिया था कि राम जेठमलानी को फीस के तौर पर करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाए, यानी आपके और हमारे पैसे से, और इसके लिए उपराज्यपाल से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं है। यह बाकायदा चिट्ठी में लिखा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल की जानकारी में यह बात आई तो उन्होंने विधि विभाग से सलाह मांगी कि क्या ऐसा मुमकिन है। अब विवाद इस बात पर छिड़ गया है कि जब अरुण जेटली के मानहानि केस में दिल्ली सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, तो इस मुकदमे में केजरीवाल के वकील की फीस का भुगतान दिल्ली की जनता के पैसे से क्यों? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए राम जेठमलानी जी को उन्होंने वकील रखा, वो उनकी आजादी है, लेकिन रखा उसका बिल सरकार भरने जा रही थी। ये कानून को सम्मत नहीं है, ये प्रशासन के नियमों को सम्मत नहीं है और ये दिल्ली के सामान्य नागरिक पर डाका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि डिफेमेशन इज ए पर्सनल केस। 1.5 साल से ये मुकदमा चल रहा है। जेठमलानी जी 1.5 साल से ये मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से ये बात नहीं हुई। आज ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कल ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। ईवीएम का घोटाला सामने आने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बच रहा। सारा का सारा मुद्दा इन्होंने पलटने की लिए कोशिश की है। इनको जवाब देना चाहिए ईवीएम में घोटाले में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग ईवीएम का घोटाला करके जीते हैं और अब मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए ये 1.5 साल पुराना मुकदमा उठा के लेके आए कि इतनी फीस दी जा रही है, इतनी फीस दी जाएगी। ये तो मैंने साफ साफ बता दिया। हमारे साथ देश के बेस्ट लीगल ब्रेन्स और क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स राम जेठमलानी जी मौजूद हैं। सर, कानून की किताबों में हमें सिखाया जाता है कि लीगल डिफेंस करना हो क्रिमिनल केस में तो कैसे करें, लेकिन आपकी फीस बहुत ज्यादा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहे हैं, 3.5 करोड़ का आपने बिल थमा दिया है। मैं 10% जो शाहूकार हैं उनसे फीस लेता हूं, बाकी वकालत करता हूं 90% की फ्री, जो कोई वकील नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर 3.5 करोड़ का बिल अरविंद केजरीवाल को जो हो गया। Why not? If he can pay, if he does not pay or can't pay, I will do free work for him. Then I treat him as a poor man. आपको लगता है पर ये अरुण जेटली को मालूम नहीं है कि मैं सबसे 22 लाख रुपया लेता हूँ। लेकिन सवाल फिर ये होता है, आपको लगता है ये सही है कि 3.5 करोड़ का बिल दिल्ली की जनता भुगते? दिल्ली की जनता है, इनको कौन देता है? सब पॉलिटिशियंस को। पार्लियामेंट में कितना करोड़ों रुपया खर्चा होता है, जनता करती है कि कौन करता है? कौन करता है? कि ये क्या सवाल, अब नए नए सवाल करते हो? इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि बाकायदा इस पर दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप दिस केस। आई विल वर्क फॉर केजरीवाल इवन फ्री, इवन इफ ही वांट्स सम मनी फ्रॉम मी, आई विल गिव इट टू हिम। जेठमलानी साहब कह रहे हैं कि मुफ्त में भी ये केस लड़ूंगा, केजरीवाल को पैसा चाहिए तो भी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जब तक पैसा सरकारी खजाने से आपके हमारे पैसे से देने की बात थी तो इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों भेज दिया था। हमारे साथ कुछ पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला कितना बड़ा है और क्या केजरीवाल साहब आम आदमी का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। योगेंद्र यादव हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं स्वराज अभियान के, केजरीवाल साहब के साथ पहले काम कर चुके हैं। नुपुर शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी की। विवेक यादव हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अमन पंवर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे और राज बिहारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में। विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि मैं मनीष सिसोदिया साहब को सुन रहा था तो उन्होंने यूपी में ईवीएम में क्या घोटाला हुआ और क्या नहीं हुआ ये सब तो बता दिया, पर यह नहीं बताया कि एक केस जो अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल चल रहा है, अरुण जेटली वर्सेस स्टेट नहीं, अरुण जेटली वर्सेस सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं, उस मामले में सरकारी खजाने से
अरविंद केजरीवाल के केस को लड़ने की फीस क्यों दी जाने की बात थी। सुशांत, मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप इतना डिफाइन करने पे क्यों तुले हुए हैं कि ये केस अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत केस है, व्यक्तिगत झगड़ा है, व्यक्तिगत लड़ाई है। आपकी आवाज वापस आ रही है, इसको अगर ठीक करा दे तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये केस है क्या, इसको एक बार देखने की जरूरत है। ये केस है कि दिल्ली में एक क्रिकेट का संघ था, क्रिकेट की संस्था थी DDCA। कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने और वर्तमान खिलाड़ियों ने, जिनका भविष्य दांव पे लगा था, ऐसे खिलाड़ियों ने भी आकर के दिल्ली के CM को कंप्लेंट की कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को किस तरह से परेशान किया गया, उसके दस्तावेजों को खोजते खोजते कैसे CBI पहुंच गई सेक्रेटरीट और छापे पड़े। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और केजरीवाल जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दिल्ली के CM के रूप में किया गया। दिल्ली के CM के तौर पर नहीं, मैंने इसीलिए स्पष्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि आप जनता को, जो लोग ये शो देख रहे हैं, उनको आप ये कह देंगे कि दिल्ली के CM, इसीलिए मैंने स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली है। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह क्यों बोल रहे हैं? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। आपको जो सवाल चुभते हैं वो आपको बीजेपी के प्रवक्ता के लगने लगते हैं। मैं आपसे सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा हूं। मैं इनको क्लैरिफाई कर दूं, वकील मैं हूं। आपने तो मानसिकता बना ली कि आपको इस खबर को इस एंगल से दिखाना है। किसी एंगल से नहीं दिखा रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता, किसी और पार्टी का प्रवक्ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये केस अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल था, आप सीधे सीधे आप आरोपित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। नुपुर जी कुछ कहना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब को कानून की जानकारी नहीं है, इसीलिए जरा दिल्ली की जनता और जो भी दर्शक दे रहे हैं उनको बरगलाना बंद करें। सबसे पहली बात है, क्योंकि मैं वकील खुद सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए मैं आपको समझा दूं क्या होता है। अगर ये चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आप सुन लीजिए, यादव जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज अलाउ, सॉरी प्लीज बोल लेने दीजिए। विवेक जी आप सुन लीजिए, आपको कानून नहीं पता है, आपको कानून क्लियरली नहीं पता है, आप प्लीज बोलने दीजिए। नुपुर जी आपने बात नहीं कंप्लीट। यादव जी आपको, आप अपनी कानून की, खत्म होने देते। अरे यादव जी, 1 घंटे का शो है। यादव जी प्लीज, जो गुमराह करते आप, आई एम सॉरी, अगर आपको कानून नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता को बरगलाएंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात। सबसे पहली बात यह कि अगर ये चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की कैपेसिटी में केस होता तो एक सेक्शन 80 कानून का ठेका तो क्या है, मतलब क्या है? आप अपना गवारपन क्यों दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर? सुनिए दूसरों की बात। सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड है। अगर मुख्यमंत्री अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में केस लड़ता है तो सेक्शन 80 का प्रयोग करता है CPC में। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर वो CM मुख्यमंत्री, CM अरविंद केजरीवाल के नाम का केस होता, मतलब कि मिस्टर अरुण जेटली वर्सेस CM अरविंद केजरीवाल, तो उनके चीफ सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इसकी समन जाती और वहां पे वैसी अपीयरेंस लगती। लेकिन साहब ऐसा नहीं है। आप जरा जो कोर्ट में दलीलें दर्ज की गई हैं उनको पढ़ के आते तो आपको पता होता कि इसमें लिस्ट ऑफ अक्यूज्ड जिनके खिलाफ अरुण जेटली जी ने कंप्लेंट फाइल करी है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। उसमें है कुमार विश्वास, जो सरकार में कुछ भी पद्धति पे नहीं है। उसमें है आशुतोष, जो सरकार की किसी भी पद्धति पे नहीं है। संजय सिंह, दीपक बाजपेयी और राघव चड्डा। माफी चाहती हूँ, अगर ये अपनी मुख्यमंत्री की कैपेसिटी में केस किया होता तो सेक्शन दफा 80 सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब के उसके तहत चलता ये मैटर। ऐसा नहीं है। पर्सनल कैपेसिटी। और दूसरी बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो एफिडेविट, अरे सुन लीजिए, आप पढ़ के नहीं आया मेरे, मैं बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने जो एफिडेविट कोर्ट में जो दलील दर्ज करी है उसमें खुले शब्दों में लिखा है मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैं डिफेंड कर रहा हूं। सुन क्यों नहीं रही हूं? मैं आपको बहुत आपको पते की बात बता रही हूँ, आपको पते की बात बता रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के एफिडेविट जो कोर्ट में उन्होंने दलील दर्ज करी है उसमें साफ कहा है कि ये पर्सनल कैपेसिटी में केस है। उसमें साफ लिखा है। तो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये 2 पॉइंट पे आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। टेक्निकल एस्पेक्ट इन्होंने बताया कि अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पर केस होता, आप लोग प्रोपेगेंडा करने में माहिर लोग हैं। ठीक है, ये आपने आरोप लगा दिया हमारा प्रोपेगेंडा। अब आप उस प्रोपेगेंडा को खत्म कर दीजिए। ये बताइए कि जो सेक्शन ये बता रही जिसके तहत अगर मुख्यमंत्री पर केस होता तो उनको सम्मन किया गया होता या उनके चीफ सेक्रेटरी को बताया गया होता, क्या वो इस केस में हुआ है? नहीं। देखिए सुशांत, पहला जो लेटर मिला है अरविंद केजरीवाल जी को, पहला समन हुआ है जो, और बराबर जो समन अरुण जेटली जी की तरफ से जो समन किया गया है वो दिल्ली के CM के रूप में एड्रेस किया गया है।
और दिल्ली के सिम। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई किसकी लड़ रहे थे? उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी क्या? दिल्ली के आप जो कह रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, हित की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं वो झूठ के दायरे में आता है, क्योंकि मैं भी पढ़ के आया हूं और उसमें कहीं भी दिल्ली, सीएम दिल्ली नहीं लिखा हुआ है। माफी के साथ कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तथ्य सही नहीं। कुछ भी कहें झूठ के दायरे में आता है। आप बताएंगे, आप कम से कम पत्रकारिता का धर्म निभाइए सर। पत्रकारिता का धर्म है कि जो सच है वो सामने रखो। इसको स्टोरी बनाना चालू कर दिया, ओपनली कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं। मामला उठाया यादव जी आप झूठ बोल रहे हैं। भाजपा की प्रवक्ता कह रही है नहीं रख रहे हैं, और आपका खुलासा हो गया। रासबिहारी जी, यादव जी खुलासा हो गया, आप झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी टीआरपी रेटिंग फिक्स करने झूठी वाले फरेबी। आपकी दिक्कत ये है, आप सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, दूसरे को बिका हुआ टीआरपी वाला और कुछ भी कह लीजिए। जब तक दूसरी पार्टी से सवाल पूछा जाता है कोई ये आरोप नहीं लगाता। आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी झूठी फरेबी है, मैं कह रही हूँ। ठीक है, रासबिहारी जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं योगेंद्र जी के पास जाऊंगा। रासबिहारी यादव जी, एक चीज, ईवीएम का मसला उठा हुआ है, इसलिए आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जवाब दीजिए, डीडीसीए तो प्राइवेट कंपनी है, दिल्ली सरकार के अधीन भी नहीं आती। उस सवाल तक तो जाएंगे नहीं, अभी तो वहीं रुके हुए हैं। बताइए। ठीक है, रासबिहारी जी का एक रिएक्शन। आप ये बताइए कि अरुण जेटली पर क्या आरोप थे? दिल्ली के नौजवान, अरे आप ये बता दीजिए क्या आरोप थे? हितों की लड़ाई है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल प्रतिबद्ध है। कौन से हित? डीडीसी तो प्राइवेट कंपनी है, दिल्ली सरकार को तो पैसा भी नहीं लगता उसमें। कौन से हित की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली सरकार का पैसा मिसयूज कर रहे हैं। यादव जी, आप ये बताइए कि आजाद जी से जाकर के, जो आपके सांसद हैं, उनसे पूछिए ना कौन से हित। अरे सांसद, एक सेकेंड, नुपुर जी ऐसे नहीं होता है। पैसा नहीं लगता। नुपुर जी एक एक करके, विवेक जी अब थोड़ा सा रुकिए और रासबिहारी जी कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मसला तो कीर्ति आजाद जी ने उठाया था। ठीक है, एक मिनट, रासबिहारी जी को सुन लीजिए। मुझे विवेक जी आप ये बताइए, जिस मामले में केजरीवाल और दूसरे आपके प्रवक्ता फंसे हुए हैं, क्या आरोप थे अरुण जेटली पर? अब आरोप बताइए जरा, क्या आरोप थे अरुण जेटली पर? विवेक जी आपसे पूछा, अरविंद केजरीवाल पे क्या आरोप है? लीजिए। मैंने पूछा है कि अरुण जेटली पर क्या आरोप थे? आप जो आरोप लगा रहे थे डीडीसीए में था, अरुण जेटली पर क्या आरोप थे? नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ, आपको कुछ आप पता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या आरोप है? 499 आईपीसी, 499 क्रिमिनल डेफेमेशन। सॉरी, आपको नहीं पता। अरुण जेटली जी ने अरविंद केजरीवाल और आपके तमाम लोग जो दिल्ली सरकार से ताल्लुक आदमी नहीं रखते, उनके ऊपर 499 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है, जो पटियाला हाउस कोर्ट में। सॉरी सर, आपके पास कोई जवाब नहीं। विवेक जी, अगर आप ये लाइन के अलावा कि सारे लोग बिके हुए हैं, सारे लोग एक पक्ष में हैं, इसके अलावा पढ़ के आते, तैयारी करके आते, तो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाते। अब ठीक है, मैं आपकी आवाज थोड़ी देर रोक रहा हूं क्योंकि मुझे योगेंद्र यादव जी के पास जाना है। योगेंद्र जी, एक तो मत सिखाइए सुशांत जी, तैयारी बहुत अच्छे से पढ़ के आना चाहिए था। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, एक तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सब आपका किया हुआ है, क्योंकि आप प्रशांत भूषण और शांति भूषण जैसे वकीलों को इनसे छीन कर ले गए, वरना इनको दूसरे वकील की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इससे अलग ये जो कुछ भी कह रहे हैं उस मामले में, क्या ये ठीक बैठता है कि अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए आवाज उठाई और उनके आरोप ऐसे थे कि उन्होंने अपना सरकारी वकील करने की बजाय एक प्राइवेट वकील कर लिया और जनता के पैसे से उसकी फीस देने की कोशिश की? योगेंद्र जी। सुशांत, देखिए, आज मुद्दा क्या है हम उसे स्पष्ट कर लें। मुद्दा ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के आरोप सही थे या नहीं थे, अभी हमें पता नहीं, कोर्ट फैसला करेगा। और डीडीसीए में करप्शन की गंभीर बातें थी, उस सब पे तय करने का आज का टेलीविजन शो नहीं है। सवाल केवल ये है कि उस पर अरविंद केजरीवाल की डिफेंस करने के लिए राम जेठमलानी को सरकारी पैसे से पैसा देना उचित था या नहीं था, उसका प्रस्ताव बनाना, केवल ये एक लिमिटेड सवाल आज बात सही बात है। पहला कानूनी पक्ष है। कानूनी पक्ष पे हमने देखा कि ये मुकदमा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ व्यक्ति के रूप में है। नंबर 2, अपने एफिडेविट में अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते हैं कि ये प्राइवेट वो है, ये मैं कबूल करता हूं, ये खुद लिख के कहते हैं कि प्राइवेट है। नंबर 3, अगर ऑफिशियल होता है तो इसका सरकारी प्रोसीजर होता है। कोई सरकारी अगर कर्मचारी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर कभी कंटेम्प्ट के केस में फंस जाए अपना सरकारी काम करते हुए, तो सरकारी हो सकता है मामला, लेकिन उसकी एक पूरी प्रक्रिया है।
दिल्ली सरकार ने वो प्रक्रिया निभाई नहीं, तो दिल्ली सरकार ने प्रयास भी नहीं किया इस सब चीज का करने का। लेकिन चलिए, ये कानूनी है, कोई कह सकता है कि ये कानूनी दांव पेच है, छोड़िए। मैं राजनीतिक और नैतिक बात करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का कोई व्यक्तिगत पर्सनल झगड़ा नहीं है, राजनीतिक झगड़ा है। लेकिन राजनीतिक होना और सरकारी होना दो बिल्कुल अलग अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को बार बार समझाया था। आपका राजनीतिक किसी से झगड़ा है, आपकी पार्टी इसको दे, ठीक है, आप अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी इसका खर्चा दे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सरकार दे, यानी कि दिल्ली की जनता दे, ये कैसे संभव है? ये बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि ये देने के लिए, जहां राम जेठमलानी कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से मुफ्त करने को तैयार था, मुझे दिल्ली सरकार से मैसेज मिला कि भाई आप बिल भेज दीजिए, इसमें फिर एक सवाल ये जुड़ जाएगा, तो आप ये योगेंद्र जी, इसमें एक सवाल ये जुड़ जाएगा, लिखकर डिप्टी सीएम कह रहे हैं जी, इसमें एक सवाल फिर ये जुड़ जाएगा कि कल को फिर ए राजा खड़े होकर कह देंगे, क्योंकि वो तो मानते नहीं कि जो घोटाला हुआ 2G वाला उसमें वो कहीं से भी थे, तो वो कहेंगे उनका पैसा भी सरकार दे। इस पूरे मामले में कहीं लालू यादव कह देंगे कि चारा घोटाला में उनका पैसा भी उनके वकील का पैसा भी सरकार दे। तो इस तरीके से किसी सांसद, किसी विधायक पर आरोप लगे और वो कहे कि भाई हम तो ऐसा है नहीं और सरकारें पैसा दें, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। आप लोग मैं इसीलिए मैं अंतर करना चाह रहा हूं, पर्सनल, पॉलिटिकल और ऑफिशियल, और इसीलिए पूरी एक प्रक्रिया बनी, एक लीगल प्रक्रिया बनी है। अगर ए राजा कहते हैं कि भाई ये मेरा नहीं, सरकारी मामला है, तो फिर लीगल डिपार्टमेंट को लिख के कहना होगा कि ए राजा जो कुछ कर रहे थे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करेक्ट कर रहे थे इत्यादि, जो लिख नहीं सकते। दिल्ली सरकार के लीगल विभाग ने इस बात को नहीं माना है। इसलिए देखिए, अगर ऐसा होता, फर्ज के तौर पे मानिए कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के खिलाफ एक पोजीशन ली, अब उन इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों में से कोई ये कोर्ट में चला जाए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दे, तो ऐसे में ये एक सरकारी होगा और उनको सरकारी पैसे से देने का अधिकार होगा ऐसी स्थिति में। लेकिन ये जो हम मामला देख रहे हैं, इस मामले का कोई सरकारी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इस कमेटी की रिपोर्ट रिलीज कर देते बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं। यहां बाकायदा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं। केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, उनकी पार्टी के 4 और साथी जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं है, वो सब लगाते हैं। राम जेठमलानी इन 5 को कोर्ट में आके डिफेंड करते हैं, उनको पैसा देने का प्रस्ताव होता है और डिप्टी सीएम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास न भेजा जाए, छुपाने की कोशिश करते हैं। क्या डिफेंस बचता है इसके बाद? विवेक जी, और खासतौर पर उस पार्टी की तरफ से जो नैतिकता की बात करती है, जो कहती है हम उसमें ज्यादा एलजी साहब को मत भेजिएगा ये फाइल, इस पर ये क्या था? देखिए सुशांत, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारी तरह से इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं सीधा सीधा, ये राजनीतिक मामला नहीं है, सरकार का मामला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे अरुण जेटली जी के साथ, डीडीसीए के घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, जो दिल्ली के तमाम क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों के हितों से जुड़ा हुआ है। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी प्रतिबद्ध है, क्योंकि दिल्ली के सीएम हैं। इस तरह के घोटालों पे अंकुश, तो उन्होंने जो दिल्ली सरकार के पास वकील हैं उनको क्यों नहीं अपॉइंट किया? और क्या वो नाकाबिल है? अगर मानहानि का मुकदमा किया गया तो सरकारी केस है वो। नहीं, देखिए ये सरकार का अपना पक्ष है, सरकार ने किसको हायर किया, इसमें हम और आप उनको सलाह नहीं दे सकते, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अधीन है, जैसे दर्शक जो देख रहे हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि हर सरकार के पास कुछ वकील होते हैं। एक चीज बताइए, वकील ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इनसे आप बात करिए, जब कोई मुकदमा सरकार से लड़ा जाता है। जी, दर्शक सारा कुछ समझ रहे हैं और सारा समझ जाएंगे कि आप लोग जिस तरह से इस पूरे मसले को अरविंद केजरीवाल बनाम अरुण जेटली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मामला पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का मामला है। दिल्ली सरकार के सीएम होने की उन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी है, व्यक्तिगत आरोप नहीं है अरुण जेटली जी के खिलाफ, उनका व्यक्तिगत नहीं है, डीडीसीए को लेकर के है। मुझे बताइएगा, ठीक है, एक सवाल नुपुर जी, आप मेरे पास एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार का मामला है। मैं आपको दोहरा रही हूँ ये बात कि डीडीसीए प्राइवेट कंपनी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, ना उसमें दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली की जनता का पैसा लगता नहीं, तो आप इसको दिल्ली सरकार का मामला कैसे मानते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी दिल्ली सरकार की उपलब्धि इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाला था, मुझे बताइए, क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी सरकारी
मामला केस दर्ज होता है कोर्ट के अंदर तो उसकी अपनी फीस स्ट्रक्चर निकलती है, जिसमें ग्रेड ए सीनियर इम्पैनल्ड एडवोकेट, सीनियर डेजिग्नेटेड इम्पैनल एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी 3,30,000 रुपए की फीस मिलती है पर अपियरेंस। ये 22 लाख रुपए फीस कहां से आई? अगर ये सरकारी मामला है तो 3,30,000 रुपए के हिसाब से फीस जानी चाहिए, रिटेनरशिप उसमें होती नहीं है। तो आप, आई एम सॉरी, आप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एफिडेविट में लिखा गया है, ओथ पे साइन कर रखा है। ये दो सवाल है विवेक जी, ये दो सवाल है, इन दोनों के जवाब मैं आपसे लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो थोड़ा इस मामले को और समझेंगे कि क्या ये वाकई जो पूरा मामला, जैसा विवेक जी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरीके से एक साजिश के तहत क्रिएट किया जा रहा है, इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी बहस में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल। ये जो मानहानि का मुकदमा चल रहा है, इसमें अरविंद केजरीवाल के वकील के तौर पर राम जेठमलानी की नियुक्ति होती है और उनकी फीस देने की बात सरकारी खजाने से होती है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है कि आखिर उन पर इंडिविजुअल तौर पर अगर आरोप लगा था या मानहानि का केस हुआ था अरविंद केजरीवाल पर, तो आम जनता जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से वकील को फीस देने की बात क्यों थी? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नुपुर शर्मा है, प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी की, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। विवेक यादव है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राज बिहारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अमन पवार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और योगेंद्र यादव हमारे साथ 8:30 बजे तक ही थे, तो वो अभी चले गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले विवेक जी आपसे दो सवाल पूछे थे नुपुर जी ने, अगर आपको याद है तो आप सीधा जवाब दे दें या फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं। नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। दो सवाल थे। पहला सवाल कि डीडीसीए जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, तो उसमें दिल्ली सरकार के दखल देने का क्या मामला था? और दूसरा ये कि अगर सरकार जो है वो कोई बाहरी वकील हायर भी करती है तो उसके लिए भी फिक्स्ड रूल्स हैं कि उनको 3.5 लाख रुपए शायद फीस दी जा सकती है, तो फिर 22 लाख रुपए की फीस देने की बात क्यों मंजूर की गई? दिल्ली सरकार के अंडर क्यों नहीं आती डीडीसीए स्वायत्त संस्था है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर दिल्ली की धरती पे कोई घोटाला होता रहे, घपला होता रहे और ये कहें कि वो प्राइवेट एजेंसी है और वो संस्था है, उसमें कितने नौजवानों का हित जुड़ा हुआ था, तभी तो आकर के तमाम सीनियर जो क्रिकेटर हैं, विशन सिंह बेदी जी थे, कीर्ति आजाद साहब थे और तमाम वर्तमान खिलाड़ियों ने भी आकर के शिकायत की। उन्होंने कहा कि इसमें दिल्ली सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, तो दिल्ली सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, तो दिल्ली सरकार ने एक जांच की एजेंसी बनाई और उसको लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई। तो इसमें मानहान हो गया, उनको तो इसमें सहयोग करना चाहिए था कि मैं भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त नहीं हूं, मैं इसमें साथ दूंगा इस जांच एजेंसी का और मैं साबित करूंगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो न करके उन्होंने दिल्ली के सीएम के ऊपर मानहान का मुकदमा कर दिया। दूसरे सवाल का जवाब मैं बार बार सुशांत ये कह रहा हूं कि वो व्यक्तिगत मसला नहीं था अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली की सरकार ने डीडीसीए के खिलाफ जांच का मामला उठाया था और उसमें उन्होंने जांच की एजेंसी बिठाई थी, तो इसलिए दिल्ली की सरकार उसका क्या किसी के बारे में आलोचना करना बिना सबूत के कोई बयान सरकार का काम है? आप कहना चाह रहे हैं कि बिना सबूत के किसी की आलोचना करना और उसके खिलाफ बयान देना मानहानि करना, किसी के परिवार के बारे में किसी की आलोचना कर देंगी? सुनिए, सवाल सुन लीजिए, क्या किसी की आलोचना करना, बिना सबूत के बयान देना, मानहानि करना, किसी के बारे में कुछ भी बकवास कर देना, क्या ये दिल्ली सरकार का काम है? आप ये कहना चाह रहे हैं? इससे कौन सी दिल्ली की जनता की उपलब्धि हो रही है? आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली की जनता का क्या भला हुआ? आप ये गिनवा दीजिए मुझे। सुशांत जी, मैं चिल्लाने से आपका झूठ से सुशांत जी, मैं इनकी बात पर एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी यादव जी की एक बात पे इसी बात पे कहना चाहता हूँ। अब ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए बदतमीजी मत कीजिए। एक मिनट विवेक जी, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। और लोग सरकार दिल्ली में आई है, चाहे प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बदतमीजी मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों लोग सुन लीजिए, नुपुर जी आप भी सुन लीजिए, राज बिहारी जी भी कुछ कह रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई है तब से सवाल पूछना एक गुनाह हो गया पत्रकारों को। वो तो हो गया, इसमें कितने पत्रकारों की नौकरी गई है, पत्रकारों के लिए दिल्ली सचिवालय के दरवाजे बंद कर दिए गए और किसने सवाल पूछ लिया तो बिकाऊ पत्रकार हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्ध पत्रकार है उनकी वहां इज्जत है। सुन लीजिए, हंसी मत, सुन लीजिए पहले बात पूरी। दूसरा यह, जिस बात पर मुद्दा हो रहा है उसी बात पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि जब हम राम जेठमलानी से मिलने गए थे तो ये तय हुआ था कि राम जेठमलानी बिना फीस लिए मुकदमा लड़ेंगे,
क्योंकि उनकी लड़ाई जो है अरुण जेटली से व्यक्तिगत लड़ाई थी। राम जेठमलानी मानते हैं कि मुझे अरुण जेटली ने पार्टी से निकाला था। यही सोचकर कि राम जेठमलानी अरुण जेटली के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, व्यक्तिगत तौर पे भी लड़ेंगे, और ये तैयार थे राम जेठमलानी। सभी लोग बताते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा टीवी पे, मैंने तो कहा नहीं है। और अब अचानक जब फीस का मुद्दा आ गया है तो आम आदमी पार्टी से पीछे हट रही, नहीं सरकार फीस देगी। मुद्दा ये नहीं है कि डीडीसी में क्या हुआ, मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं हम जनता के हैं, वो दिल्ली की जनता के कमाई के पैसे एक वकील की फीस पर क्यों फूंक रहे हैं। आप इधर उधर की बात मत घुमाइए, सीधा सीधा बताइए। जी मैं जवाब दे दूं आपको? हाँ दे दीजिए, जवाब दे दीजिए विवेक जी। नहीं, इधर उधर नहीं घुमा रहा हूं मैं, सीधा सीधा। आप तो घुमा रहे हैं गोलमोल करके, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप बात कर रहे हैं। यही मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये मामला अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत नहीं है, आप सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। दिल्ली के नौजवानों के हित की लड़ाई है, दिल्ली की सरकार जांच कमेटी बैठाने के लिए। आपसे कोई सवाल पूछेगा आप उसको कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट बता देते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए, सीधे आरोप लगा देंगे। आप किसी आरोप तो केजरीवाल साहब भी लगाते हैं, फ्री में केस आरोप तो केजरीवाल साहब भी लगाते हैं। आपको कहां से पता? और आप कहते हैं किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए। हम तो पत्रकार हैं, हमारा तो काम है सवाल पूछना। आप कह रहे हैं हम सवाल ही ना पूछे, इसीलिए केजरीवाल जी के ऊपर मानहानि के दावे होते हैं। बिना सबूत के बोलते रहते हैं, बोलने की बहुत आदत है उनके, बड़बोलेपन के लिए। बिल्कुल सवाल पूछने के आरोप न लगाएं। मैं कह रहा हूँ आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। बड़बोलेपन के लिए पैसे क्यों देगी, यही तो सवाल है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। नूपुर जी, इन पर सवाल का तो जवाब नहीं होता, ये आरोप लगाने के लिए पैदा हुआ है। आपके चिल्लाने से कोई झूठ सच साबित नहीं होता। सवाल का जवाब दो ना, होने दीजिए। आप किसी पर आरोप लगाते हो, बिके हुआ, आप सवाल का जवाब दो ना आप। लेकिन आप जवाब देने तो दें। अरे आप जवाब देने आप कम से कम आप जानते हो कि कौन बिका हुआ कौन बिका हुआ नहीं है। आप सवाल का जवाब दो। आप हर पत्रकार को बिका हुआ कह देते हो, आप कहते हो इसको कांग्रेस कर दिया। जवाब दे लेंगे। अच्छा ठीक है, उनको जवाब दे लेंगे, वक्त खत्म हो जाएगा, उनका काम पूरा हो जाएगा, वो निकल जाएंगे, वो जवाब भी नहीं देंगे। जी वैसे भी नहीं देंगे। नहीं, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो इस बात को इधर उधर जलेबी की तरह घुमाने से कोई फायदा नहीं है। मसला ये है कि ये मामला है क्या, ये दिल्ली सरकार बनाम डीडीसीए मामला है। दिल्ली सरकार के डीडीसीए के खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई है, तो उसमें अगर दिल्ली सरकार एक वकील हायर करती है तो क्या प्रॉब्लम है विवेक जी? उसमें क्या कहां से सवाल खड़ा हो गया? उसमें अरविंद केजरीवाल कहां से सीधे माफी चाहूंगा। दूसरा, यही टाइमिंग क्यों चुनी गई? दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, 1.5 साल से चल रहा है। सुशांत कंप्लीट करने दीजिए। 1.5 साल से इसका जवाब दे रही है, ये वक्त क्यों चुना गया? टाइमिंग क्यों चुनी गई? क्योंकि ईवीएम का मामला उठाया गया, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। अच्छा सुनिए, अगर आपके पास सबूत है, आपकी इंक्वायरी में सबूत आए थे, तो आपने केस क्यों नहीं दर्ज किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के ऊपर बेबुनियाद बेसबूत आपने बयान क्यों दिए? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव 27 फरवरी को तो आपके उप मुख्यमंत्री ने फॉरवर्ड किया है चिट्ठी, जिसको आप ही के कानून के मंत्रालय ने बिल्कुल दफा किया कि ऐसे नहीं होगा, पैसे ऐसे यानी ऐसे नहीं जा सकते, ये पहले जाएंगे एलजी के पास। एलजी के पास ये मार्च में चिट्ठी आई है, आपके पास ये बिल रेज हुआ है दिसंबर 2016 को। दोबारा सुना दूं? अरे बिल आपने अभी रेज किया है। एक तरफ नहीं हो रहा कोई, ये फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, ये फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। आप जो सवाल पूछ रहे थे ना सर, मेरे मुंह पे मुस्कुराहट देखो। ठीक है, हमारे साथ मलानी जी कहते हैं पैसे नहीं चार्ज करूंगा, ठीक है। पवन जी, 4 करोड़ रुपए। अमन जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं जाऊं उनके पास। जी पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की जनता का पैसा अपने पर्सनल खजाने की तरह उड़ा रही है। आपने देखा होगा कि जो इन्होंने विज्ञापन निकाले थे, गोवा में निकाले थे, पंजाब में निकाले थे, पंजाबी में वहां पे पंजाब में विज्ञापन निकाले गए, गोवा में निकाले गए। दिल्ली की जनता का पैसा जो काम चांदनी चौक में या रोहिणी में हो रहा है, उसके विज्ञापन ही निकाल रहे थे पंजाब में और गोवा में। किस लिए? क्योंकि वहां पर चुनाव आ रहे थे। इसी तरीके से अब ये जो पर्सनल एक मानहानि का जो दावा, जो लड़ाई अरुण जेटली की और अरविंद केजरीवाल की चल रही है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा जो ये बड़े बड़े वकील लाकर के खड़े कर रहे हैं, वो आप अपने पार्टी फंड से दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली की जनता का पैसा कैसे आप इस चीजों पे बर्बाद कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, आप ये केस के बारे में पढ़ के आए हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये केस अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल है या अरुण जेटली वर्सेस सीएम अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि दर्शक ना सबके मुंह से सुन लें, क्योंकि विवेक यादव जी पढ़ के नहीं आए हैं,
या फिर वो बात को घुमाने के लिए हर किसी को बिका हुआ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अरुण जेटली वर्सेस इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है सुशांत जी कि कल को अरविंद केजरीवाल नहीं पढ़ के अरविंद केजरीवाल नहीं पढ़ी जो आपको पता होगी मनीष सिसोदिया ने वो चिट्ठी कब लिखी और इसलिए ये मामला कब सामने आया। सुशांत जी, अगर कल को अरविंद केजरीवाल जी के चाचा मामा के बच्चे उनके बाकी रिश्तेदारों के भी जो केस होंगे उनका भार भी क्या दिल्ली की जनता उठाएगी? उनके केसों का पैसा भी या उनकी घुमाई का पैसा, जैसे अरविंद केजरीवाल फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, बैंगलोर में जाके एक महीना लाखों रुपए का इलाज कराते हैं, क्या कल से उनके रिश्तेदार भी जाना शुरू कर देंगे तो उसका पैसा का भार भी दिल्ली की जनता उठाएगी क्या? क्यों संदीप कुमार का बेटा, संदीप कुमार का बेटी और जो भी उनके बच्चा जो हुआ है अमेरिका में, वो दिल्ली के जनता के कर दिए हुए पैसे पे हुआ था अमेरिका में। उसमें नहीं जाएंगे, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। मैं रोक रहा हूँ विवेक जी, नुपुर जी उस पर नहीं जाएंगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए सबसे मजे की चीज क्या है, आप प्रूफ आप मालूम उठाइए, इश्यू में बचाव में नहीं इश्यू में मत बीजेपी के बचाव में घर परिवार की इलाज, इनके घर परिवार की अपनी नुपुर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भैया, नुपुर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मामले आज जो डिबेट कर रहे हैं उसी पर रहिए। आपके पास प्रूफ है, आप फिर रखिएगा, हम फिर से बात कर लेंगे, लेकिन अभी इसी पर रहते हैं। विवेक जी, एक और सवाल जो था, मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो सरकारी वकील हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री पर अगर केस था उसको आप लड़ने के लिए सरकारी वकील का इस्तेमाल कर सकते थे। आपने कहा ये उनका अपना फैसला था, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। आपके पास खुद पार्टी के राहुल मेहरा थे जो डीडीसीए से जुड़े हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते थे, आपको कम पैसे में एक अच्छा वकील मिल जाता, लेकिन आपने 22 लाख के एक वकील को चुना। जो सवाल नुपुर जी ने भी पूछा था कि कानून ये कहता है कि अगर आप बाहर से वकील लेते हैं तो भी 3.5 लाख रुपए तक की फीस दे सकते हैं, तो 22 लाख की फीस को उप मुख्यमंत्री ने मंजूरी क्यों दी? देखिए सुशांत, सबसे बड़ी चीज एक ये है कि आप इसको बार बार ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अरुण जेटली और ये केजरीवाल जी के मैं कह रहा हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया ये दिल्ली मुख्यमंत्री पर केस था, सरकार पर। दूसरा आप कह रहे हैं कि ये मैं पूछ रहा हूं राम जेठमलानी को अगर ये सरकार पर केस था भी तो नियमों के तहत 3.5 लाख तक की फीस देने की बात क्यों नहीं की गई राम जेठमलानी ने? अरे यादव जी, मान लीजिए राजनीतिक लड़ाई में सरकार पर देखिए जो भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि कानून से हट करके काम कर लिया जाए। अगर किया जाएगा तो सरकार निश्चित रूप से फंसेगी। अरे तो कुमार राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई बिल्कुल नहीं है। इसको आप किसको बार बार राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। इसको आप लोग राजनीतिक बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? दिल्ली सरकार ने एक कमेटी गठित की, दिल्ली सरकार ने कमेटी गठित की जीडीसीए के घोटालों की जांच के लिए। नहीं, उनके वकील शायद अपने निजी हैं। विवेक जी, मैं अगर सही हूं तो कुमार विश्वास के अपने वकील हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, नहीं, सबके अलग अलग वकील हैं जितनी मेरी जानकारी है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि ये मामला जो है वो दिल्ली के सीएम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार का मामला है। और दिल्ली सरकार किसको वकील करती है, दिल्ली सरकार का अपना मामला है, वो अपना तय करेगी अपने सीएम का बचाव कैसे करेगी। सरकार का मामला नहीं है सर। दूसरा आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया ज्यादा नहीं दे सकते, 22 लाख का बिल कैसा है? सॉरी, ये केस अरुण जेटली वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है। सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए ना, आप पता ही नहीं है। अरुण जेटली वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है, ये केस है अरुण जेटली वर्सेस अपने ज्ञान के नाम पर देश को झूठ पिलाएंगे। अरे टाइटल तो पढ़ के आ जाते हैं छोड़ दीजिए ना, आप लोग तो वो लोग हैं जो गणेश जी को झूठ पिला देते हैं। इंसान के पास क्या है? इसका टाइटल है अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल एंड केवल पढ़ाई लिखाई का ठेका आप लोगों ने लिया है। अरुण जेटली वर्सेस दिल्ली आप लोगों ने कैसे पढ़ाई लिखाई का ठेका लिया है? बाबा की नहीं सर, आप वकील नहीं है, मान लीजिए ना हार एक बारी। आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप बिना पढ़े, आप तो केस तक का टाइटल तक नहीं पढ़ के आए। नुपुर जी, सर आप जरा टाइटल पढ़ेंगे, सुन ली कैसे मान लें? अच्छा टाइटल में क्या लिखा है बताइए। आप बिल्कुल समझ लीजिए कैसे मान लें। केस का टाइटल क्या है बताइए। अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अच्छा मैं एक अरुण सवाल पूछ जेटली रही जी ने हूँ, व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल जी का कुछ नहीं ले लिया। अरे दिल्ली के नौजवानों की लड़ाई है, दिल्ली की सरकार उसकी लड़ाई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, केस का टाइटल क्या है बताइए। अब सारे नहीं पढ़ के आए आपके गुनाहों की भरपाई जनता क्यों करेगी? आप बात नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा विवेक जी, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। विवेक जी, एक सवाल पढ़ के तो आप ही लोग आए क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की हुई है। अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को आपने एक भी तथ्य नहीं रखा
एक भी तथ्य नहीं रखा जिसपे मैं कहता या इनसे कोई सवाल पूछ पाता कि इस तथ्य पे जवाब दीजिए। तथ्य नहीं था, फैक्ट नहीं था। आप जो कह रहे हैं उसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन फैक्ट नहीं था। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको सुशांत, मैं फैक्ट बता रहा हूं। सबसे पहले ये आप तय करिए कि ये मसला है क्या? मसला प्राइवेट मसला है, प्राइवेट। अगर आप थोड़ी सी भी लॉ की नॉलेज रखेंगे तो ये प्राइवेट मसला है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, एक सर इसको प्राइवेट बना देंगे आप? नहीं, एफिडेविट में लिखा है। अच्छा, प्राइवेट लिखा है सर, अरविंद केजरीवाल साहब ने एफिडेविट में लिखा है। प्राइवेट मसला है। आपने वो एफिडेविट पढ़ा है? क्या दुश्मनी थी सर? आपने वो एफिडेविट पढ़ा? जी का क्या ले लिया था अरुण जेटली जी ने? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल अभी बार बार ये कहते हुए, आपसे ये पूछ रहा हूँ विवेक जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल बना विवेक जी एक सवाल, विवेक जी एक सवाल, शांति से एक सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल अभी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने तो आज कह ही दिया कि ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी जीती है। अब मान लीजिए आज की तारीख में चुनाव आयोग एक मानहानि का केस कर दे कि हम पर यह आरोप लग रहा है और अरविंद केजरीवाल जो है हम पर यह आरोप लगा रहे हैं, तो केस अगर इलेक्शन कमीशन वर्सेस मानहानि का केस जो है वो अरविंद केजरीवाल हो जाए, तो क्या इसकी फीस जो है वो सरकारी खजाने से जाएगी, ये कहते हुए कि ये तो देश की जनता की भलाई के लिए हम आरोप लगा रहे थे? देखिए, अब इसको घुमाइए मत सुशांत। मतलब एक नई आप दिशा दे रहे हैं जो आप अभी है ही नहीं, तो ये काल्पनिक पूरा कहानी बना कर मैं आपसे कह रहा हूं अगर ऐसी स्थिति खड़ी होगी फिर आप कह देंगे। मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि अरुण जेटली जी से अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत क्या दुश्मनी थी? वो तो केवल दिल्ली के क्रिकेटर्स की भलाई के लिए दिल्ली की सरकार ने एक स्टेप लिया, एक एजेंसी बनाई। अब आप उसको केवल आपका चैनल और आप सारे लोग मिलकर के केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस अमन को जोड़ना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। इससे आ जाइए, इससे बचिए। इस मसले की प्रकृति समझने का प्रयास करिए। मामले में जांच का सवाल है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पर आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले ये कहती थी कि हम फ्री लीगल एड की यहाँ पे व्यवस्था करेंगे, हम इतने नए कोर्ट रूम बनाएंगे। आज ये सारा पैसा जनता की जो सुविधा के लिए ना लगाकर ये अपने पर्सनल जो ये लड़ाई में और रंजिश में जो ये खर्च कर रहे हैं, तो इनको अपना नाम आम आदमी पार्टी आपसे बदलकर खाप रख देना चाहिए। जो आज तक ये कहते थे कि हम 25,000 रुपए की सैलरी लेंगे, अरविंद केजरीवाल 2 एकड़ के बंगले में रहते हैं, उनके बंगले में 20 एसी हैं। जिस तरीके से फर्स्ट क्लास ये एयर में ट्रैवल करते हैं, बैंगलोर में जाके लाखों रुपए का इलाज कराते हैं, इनकी असलियत जो है आज दिल्ली की जनता जान गई है। और एमसी के चुनाव में सेहत खराब है तो उसको लाख क्या अगर करोड़ की भी इलाज की जरूरत हो तो करा लेना चाहिए, तो मेरी राय है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं नुपुर जी कि अरुण जेटली एक बड़े वकील हैं, उनके पास वकीलों की एक पूरी अरुण जेटली एक बड़े वकील हैं, उनके पास वकीलों की एक पूरी फौज है, वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास वो फौज नहीं थी, तो क्या ये मजबूरी थी उनकी कि उनको जेठमलानी के पास जाना पड़े? देखिए, अगर वो देखिए 100% उनके एफिडेविट में लिखा है कि पर्सनल कैपेसिटी में ये लड़ रहे हैं केस, और टाइटल से साफ होता है ये सरकारी मामला है ही नहीं। मैंने इतने सारे तथ्य बता दिए अभी। ठीक है, इसके चलते क्या जरूरी था कि 22 लाख करोड़ भी? तब आज राम जेठमलानी जी की अगर आपने स्टेटमेंट सुनी है तो ध्यान से सुनते तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे बोला गया कि मैं बिल रेस करूं, तो मैंने बिल रेस किया दिल्ली सरकार के खिलाफ। मैं साफ सवाल ये पूछना चाहती हूं, क्या अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के तमाम दिल्ली सरकार के मंत्रियों का इसमें कट है क्या? क्योंकि चाहते तो वो सस्ता वकील भी ले सकते थे, चाहते तो उनके पास ढंग के वकील आपने गिनवाए भी बैठ के, उनके भी सर्विसेज ले सकते थे। ये तो जेठमलानी साहब ने तो लालू यादव का केस भी मुफ्त में लड़ दिया था, बाद में भले उन्होंने क्यों बोला? दिल्ली सरकार ने बिल रेस करने को क्यों बोला? यही तो सवाल है। दिल्ली सरकार ने राम जेठमलानी को बिल रेस करने को क्यों कहा? आज खुद बोला राम जेठमलानी जी ने ये, और वो भी इस लेवल पे। ठीक है, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। विवेक जी एक सवाल आखिरी, आपके हिसाब से एक बाइट सुना दीजिए, जहां अभी आपके चैनल पे एक बाइट सुना दीजिए। आप सुन लीजिए, उनका पूरा इंटरव्यू सुनिए, आप पूरा इंटरव्यू सुनिए, आप कुछ ना सुन के आए ना पढ़ के आए हैं। एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से कोई गलती नहीं है? मैंने सुना है पूरे दिन जो 22 लाख का 22.5 लाख का वकील हुआ, झूठ नहीं चलेगा। नुपुर जी मेरे पास वक्त नहीं, प्लीज। विवेक जी एक आखिरी सवाल है कि आपके हिसाब से आप ये आखिरी लाइन ये कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं हुई 22.5 लाख का वकील करने में और उसको सरकारी खजाने से पैसा देने में? देखिए, दिल्ली सरकार का केस है जो डीडीसीए के खिलाफ हुआ है और दिल्ली के नौजवानों की लड़ाई है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल्ली की सरकार सर, मैंने एक पैनल बुलाया था और इसलिए बुलाया था कि ये पैनल बता सके कि मामला क्या है क्या नहीं है, और मुझे खुशी हुई
कि जो बीजेपी की प्रवक्ता आई थी दिल्ली बीजेपी की, वो भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स के साथ बातें रखी हैं। दर्शक बहुत चीजें देखते हैं, समझते हैं। कई बार सिर्फ आरोप लगा दिया जाता है कि पत्रकारिता जो है वो किसी एक खास मकसद से हो रही है, लेकिन आप अपनी अकल लगाइए, समझ लगाइए कि सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर अगर आरोप लगे और अगर आप सवाल पूछते हैं तो क्या ये बात आपको किसी पार्टी से जोड़ देती है? इस देश में हर पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये आरोप पत्रकारों पर नहीं लगता कि आप बिके हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से सवाल पूछिए तो ये बार बार हो जाता है, क्योंकि जवाब नहीं मिलता, सिर्फ ये आरोप उनकी तरफ से मिलते हैं। बाकी आपने पूरा शो देखा है, आपको कई चीजें सुनने को हर नेता, हर पार्टी, हर तरफ से वरिष्ठ पत्रकार से भी मिली है। अपना फैसला खुद कीजिए। नमस्कार।